सब अपनी जगह सटीक बनाती हैं, बढ़िया बनाती हैं। उससे एक्स्ट्रा हम क्या दे रहे हैं ट्रैक्टर के अंदर, उस प्रचार प्रसार के लिए आज आपके गांव में अपन ने टेस्ट ड्राइव का ये प्रोग्राम है ये रखा है। तो हम बात करते हैं जॉन डियर में ट्रैक्टर के फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो इंजन आता है, अपने इंजन से स्टार्ट करते हैं। तो जॉन डियर 28 HP से लेके आज भारत में 130 HP तक के ट्रैक्टर बनाती है। अपने 130 HP तक के जो ट्रैक्टर रेंज बनाती है उसमें सब में जॉन डियर अपना खुद का जो इंजन आता है वही लगाती है। 28 HP है, फिर 36 HP, 40 HP, 41 HP, 44 HP, 48, 50 इस प्रकार से अपने पास रेंज सेट आती है। सब में अपने ये जो 3 सिलेंडर का इंजन है ये देते हैं। और हर इंजन पे हम 5 साल 5000 घंटे की वारंटी लेते हैं ट्रैक्टर के अंदर किसान के लिए। फिर नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। अभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि ट्रैक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन आना स्टार्ट हो गया। जो हमारे पास आता है HPCR टेक्नोलॉजी का इंजन हम उसको बोलते हैं। इस इंजन में क्या बदलाव आया है, अभी ये 50 HP से अबाव के जितने भी ट्रैक्टर हैं अपने सबके अंदर ये इंजन आता है। अभी 2023 के अंदर भारत सरकार ने एक नया नियम लगाया है कि 50 HP से अबाव के जितने भी ट्रैक्टर हैं उनके अंदर उनका वर्जन है वो चेंज करो, इंजन की जो डिज़ाइन है वो चेंज करो उसके अंदर, ताकि पोल्यूशन है वो कम हो। तो उसमें हम HPCR टेक्नोलॉजी का पावर प्रो इंजन लेके आए। तो ये अपने इसके अंदर फ़ायदा क्या रहता है किसान को, जो ट्रैक्टर हम यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले इसके अंदर ट्रैक्टर के अंदर हवा कितना प्रतिशत जाना है, ट्रैक्टर के अंदर डीजल की खपत है, लोड कितना है, कितना डीजल कितना प्रतिशत जाना है, ट्रैक्टर के अंदर जो अपने हीटिंग का जो सिस्टम है हवा कितनी प्रतिशत गर्म होनी, उन सब के ऊपर कंपनी ने इनमें सेंसर दिया है ताकि किसान को वो खुद भी महसूस कर सकता है कि अपने भविष्य में आने वाले में कोई मेंटेनेंस ना आए, खर्चा ना आए। दूसरा, एक ट्रैक्टर को 2 HP में यूज भी कर सकता है किसान। इसको 2 HP में कैसे यूज कर सकता है कि इसका स्टैंडर्ड जो है वो 57 HP आता है अपने 5310 के अंदर जो इंजन आता है उसमें आप उसको 57 HP भी चला सकते हो। एक बटन के माध्यम से आप उसको 52 HP भी कर सकते हो। तो जो डीजल की अपने खपत होती थी, एक्स्ट्रा खपत होती थी, सही प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे इसमें ये रिलीफ मिलता है, फ़ायदा मिलता है। साथ में EGR सिस्टम भी इसके अंदर दिया है, गैस सर्कुलेशन का सिस्टम भी दिया। हम देखते हैं ना जब ट्रैक्टर यूज लेते हैं तो कई बार जैसे एक्सीलेटर ज़्यादा बढ़ाया, लोड ज़्यादा, तो धुआं मारता है ना अपना ट्रैक्टर, वाइट धुआं आती है। तो वो वाइट जो धुआं आ रही है उसमें क्या होता है, महीन डीजल के कण होते हैं। तो वो डीजल का आध जला डीजल है, कच्चा डीजल है, वो बाहर आता है अपना। तो वो EGR के माध्यम से दोबारा इंजन के अंदर जाएगा और जाके फिर दोबारा से वो पावर बना के ही अपने ट्रैक्टर में वो निकल के आता है। तो इससे डीजल खपत में वो भी बहुत सा फ़ायदा हुआ है। इसके अंदर जो अपने HPCR टेक्नोलॉजी है, इसमें जो पंप लगा है, पंप मोटर आती है और इंजेक्टर आते हैं इसके अंदर। जैसे बड़ी जो कार वगैरह आती है ना, इनमें जो इंजेक्टर आते हैं इन पे भी हम 5 साल 5000 घंटे की वारंटी देते हैं। तो थोड़ा ठीक कर ले यार पीछे वाले को भी, है ना। ले भाई। फिर क्या होता है, ट्रैक्टर के अंदर लोड है, जरक है, ट्रॉली वगैरह में यूज करते हैं तो कई बार ट्रॉली फंस जाती है। तो उसको निकालने के लिए ट्रैक्टर को ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, उस पर जरक पड़ते हैं, लोड पड़ते हैं। कभी अपने देखते हैं कि यार गियर में आवाज़ आ गई या ज़्यादा उस पर लोड पड़ता है, फंस जाती है, ट्रॉली आगे पीछे करते हैं बार बार उसको। तो या कभी पिनियन के अंदर भी समस्या आ जाती है अपने। तो हम छोटे ट्रैक्टर HP से जो ट्रैक्टर बनाते हैं और बड़ी HP तक का ट्रैक्टर बनाते हैं, सब में ये टेक्नोलॉजी देते हैं। ड्राइव ट्रेन इसको हम बोलते हैं, प्लानेटरी डायरेक्शन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी आती है इसके अंदर एक्सल के ऊपर एक 3 गिरारी का गुच्छा लगा रहता है, इसको प्लानेटरी डायरेक्शन बोलते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो लोड आता है, जो बाहर आता है, ये 3 गिरारी आपस में उसको बांट लेते हैं। एक होता है बुल रिडेशन। बुल रिडेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे टायर लगता है, फिर एक्सल आता है, फिर एक बड़ी सी गिरारी लगती है, बुल लगता है उसके अंदर, वो गियर को बुल बोलते हैं। वो बुल पे लगती है, फिर पिनियन में चाल जाती है। तो वो क्या हुआ, उसमें एक ही गियर पे वो लोड आ रहा है, वो पिनियन पे जा रहा है अपना। इसके अंदर ये 3 गिरारियों में बांट लेता है। जैसे झटका अगर 100 kg का आ रहा है तो 3 गिरारियों पे बट जाता है इसके अंदर। तो इसका जो पिनियन का मेंटेनेंस है वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 0 हो जाता है। जॉन डियर में सब में मिलता है। और इस टेक्नोलॉजी के बिहेव पे जॉन डियर अपने पिनियन पे भी 5 साल 5000 घंटे की वारंटी देती है। नेक्स्ट, ये अभी आपने देखा होगा ना, ये अदर जैसे अपने जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उनमें कुछ एक ट्रैक्टर में EPI बोल के आता है कि यार ये EPI हिस्सा है, पहले हमारा सादा हिस्सा आता था। तो हमारे सब ट्रैक्टर के अंदर ये प्लानेटरी ड्राइव आती है। फिर अभी इम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो 90% इम्प्लीमेंट ऐसे हो गए कि PTO पे चलने वाले हो गए। तो किसी में चक्कर कम की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी में चक्कर की स्पीड या चक्कर अपने जो बोलते हैं वो ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पे भी डीजल बचत के लिए हमने इसके अंदर PTO 3 प्रकार का बनाया है इसमें, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और रिवर्स। जैसा किसान के पास काम है, इम्प्लीमेंट है, तो वो फीचर्स इसमें अपने को मिलता है। नेक्स्ट, पीछे खड़ा हो जाए एक बार। सफिशिएंट है,
अपना EPI रेडिएशन जो बोल रहे हो, ड्राइव ट्रेन है वो भी सफिशिएंट है। तो वो एक टायर पे चाल होती है, पावर होती है, हम बोलते भी हैं, देखते भी हैं, बहुत सी बार किसानों से सुनने को ही मिलता है, भाई मेरा 50 HP का ट्रैक्टर है, अदर कंपनी के 55 HP को हिलने ही नहीं देता है, या उसके बराबर मेरा ट्रैक्टर वो काम कर देता है। वो काम कैसे कर पाता है? देखो इंजन है, इधर भी अगर 50 घोड़ों की ताकत है और इधर 55 घोड़ों की ताकत है, तो पावर तो ज़्यादा 55 घोड़े लगाएंगे ना अपने। हॉर्स पावर जो होता है वो घोड़ों से ही मापा जा रहा है इसमें सिस्टम के अंदर। तो वो जो पावर आती है वो ना अकेला इंजन लगा पाता है, ना रेडिएशन लगा पाती है। उसके लिए एक सफिशिएंट गियर बॉक्स होना भी बहुत ज़रूरी रहता है। वो जो पावर है, इंजन की पावर है, उसको पहिए तक पहुंचाने में गियर बॉक्स का बहुत योगदान रहता है। तो जो हम उसको बोलते हैं हमारी भाषा में ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अंदर जितना भी ट्रांसमिशन सिस्टम इसमें लगा वो कंप्लीट हेलिकल आता है। अपने जॉन डियर के अंदर जितनी भी गिरारियाँ लगी हैं वो सारी हेलिकल आती हैं। हेलिकल गिरारी की अगर बात करें तो हेलिकल के अंदर ये टेढ़े दांते की गिरारियाँ आती हैं अपने। इसमें क्या रहता है, टेपर रहता है, टेढ़ा रहता है दांता जो है। तो ये गिरारी के अंदर ऐसे सेट होकर बैठा रहता है अपनी जगह और ये ऐसे घूमता है, इसके अंदर शाफ्ट में लगी रहती है, वहाँ पे घूमता है। ये शाफ्ट में घूमता है। जैसे ही अपने को गियर चेंज करना पड़ता है तो सिर्फ एक यहाँ पे कॉलर लगती है, वो कॉलर दूसरे गियर को एंगेज करती है और डिसएंगेज करती है। वो कॉलर से ही पूरा काम होता है। अदर में आपने देखा होगा एक स्लाइड मैक्स गियर बॉक्स आता है जिसमें खड़े दांते आते हैं, उसके अंदर ऐसा गियर लगता है उनमें। तो इसमें क्या होता है, गिरारी पूरी खिसक के आगे जाएगी, पूरी गिरारी इसमें पीछे आएगी, नॉइस भी बढ़ती है। दूसरा, उसके अंदर जब गिरारी आपस में चलती है तो उसमें 1.5 दांते की पकड़ आती है। और इसमें अगर बात करें अपन स्लाइड में इसमें, तो इसमें 1.5 दांते की पकड़ रहती है और उसमें 3 दांते की पकड़ हो जाती है। क्योंकि इसमें जैसे ही गिरारी घूमेगी तो नीचे वाला दांता ऊपर वाला डलेगा तो नीचे वाला निकल जाता है। तो इसकी जो पकड़ है उसकी वजह वो कमज़ोर पड़ती है इसकी। तो इसलिए हम गियर बॉक्स पे भी 5 साल 5000 घंटे की वारंटी देते हैं। फिर दूसरा, इसके अंदर जितने भी अपने गियर स्पीड आती हैं, होता ना कई बार हम जब प्लाऊ लगा रहे हैं तो देखते हैं टाइट मिट्टी ज़्यादा है तो उसमें छोटा गियर कर लेते हैं कि यार इस मिट्टी की तह तक नीचे तक जाके हमें खुदाई करनी है, तो ट्रैक्टर की पावर की स्पीड है वो कम करते हैं। तो हमने गियर बॉक्स के अंदर 8+4 का, 12+4 का, 9+3 का, 12+12 का जैसा इम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं वैसा गियर बॉक्स हमारे पास ट्रैक्टरों के अंदर अवेलेबल है। हम देखते हैं ना कि यार वो प्लाऊ में चल रहा था, स्पीड बहुत ज़्यादा थी पर गहराई नहीं ले पा रहा था, वो गहराई ले रहा था फिर वो ट्रैक्टर लोड ले रहा था। तो ऐसी समस्याओं के अंदर गियर बॉक्स वो मदद करता है अपने। तो हमने इसमें 12+4 का गियर बॉक्स दिया, गियर प्रो ट्रैक्टर आता है अपने। फिर कोई भी इंजन है उसको चलाने के लिए एक डीजल और एक शुद्ध हवा, 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी रहती है अपने को, जो हमें रोज़मर्रा के अंदर हम उसको काम में लेते हैं। तो ये जो डीजल है वो हम टंकी के अंदर डालते हैं हर के अंदर, और जो फिर हवा, शुद्ध हवा जाने के लिए 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है अपने पास। एक होती है ड्राई टाइप, एक होती है ऑयल बाथ टेक्नोलॉजी होती है। ऑयल बाथ में क्या होता है, उसके अंदर नीचे ऑयल डलता है, फिर एक फ़िल्टर लगता है, फिर ऊपर एक शीशा लगता है, वो 3 स्टेज के अंदर आता है। इसमें हमने ड्राई टाइप दिया है, सूखा फिल्टर दिया है, जो ट्रैक्टर के अंदर रहता है अपने। ड्राई जो ऑयल बाथ का आता है वो बाहर लगा रहता है उसके अंदर, उसमें आपको ऑयल डालना पड़ता है, फिल्टर वगैरह एक जो छोटा फिल्टर आता है वो चेंज करना पड़ता है। और उसकी जो सर्विस अंतराल है वो 50 से 100 घंटे का आता है कि 50 घंटे में इसका जो तेल है वो चेंज करें हम। इसमें हमने जो फिल्टर के डबल जोड़ा दिया है ड्राई टाइप के अंदर, ये जो फिल्टर का जोड़ा है ये 1200 घंटे तक की सर्विस दी है हमने इसके अंदर। फिर किसान इनको कहीं पे भी साफ़ कर सकता है। और ऑयल बाथ में आपने देखा होगा ना, सर्विस करवाते हो तो वहीं पे जाके हम उसको साफ़ करवा पाते हैं या कर पाते हैं। तो उसकी वजह रख रखाव में भी ये अपना कम रहता है कि रख रखाव भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है इसका, अपने को फ्री मेंटेनेंस रहता है। हम उसको घर पे भी आराम से साफ़ कर सकते हैं या खेत में भी साफ़ कर सकते हैं। साथ में इसमें एक सेंसर भी दिया है, अगर एयर फिल्टर भी ज़्यादा गंदा होता है तो वो हमें डैशबोर्ड पे पता लग जाता है कि हमारा एयर फिल्टर गंदा हो गया है, पूर्णतः हवा नहीं जा रही है, ट्रैक्टर में पिकअप में चलने में समस्या आ रही है, तो हम उसको साफ़ करके दोबारा लगाते हैं। तो जो डीजल खपत ज़्यादा होती है अपने, उसमें भी हमें निजात मिलती है, फ़ायदा मिलता है उसमें। ड्राई टाइप अच्छा रहता है, ये सूखा वाला अच्छा रहता है, ऑयल वाला अच्छा रहता है एयर क्लीनर? एयर कैलेंडर जो बोलते हो आप, सूखा ठीक रहा, कितने खोल की कर ले ठीक जी, वो सर्विस वाला ले जाना जी मेन तो ये है जी। इसको हम घर पे भी मतलब इजी वे में इसको साफ़ कर सकते हैं कहीं पे भी। फिर दूसरा, अगर उसकी कॉस्ट की बात करें, अपन खर्चे की भी बात करनी पड़े। देखो आज खर्चा लगता है ट्रैक्टर पे, अगर पाई हम संभालते हैं तो उसमें जब 100 घंटे पे हम तेल चेंज करवाते हैं, 100 घंटे की सर्विस का आता है अपने, पर हम सब 250-300 घंटे तक जब ट्रैक्टर को चलाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, तब निकालते हैं, तब भी उसका तेल वगैरह चेंज कराते हैं तो पूरा निकलता है तेल उसमें। जैसे सर्विस करवाते हो तो पूरा निकलता है क्या तेल उसमें से अपने?
अपने यहाँ पे कितने बंदों के पास ट्रैक्टर बैठे हैं इनमें से? थोड़ा सा एक बार हाथ करिए। मैं एक मिनट, आप इसीलिए मैंने आपको बीच में टोका, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हो। मैं सिर्फ एयर क्लीनर में जो तेल डलता उसकी बात कर रहा हूँ। जब आप हैरो लगा रहे हो, कल्टी लगा रहे हो आप, है ना, तो उसमें क्या, वो मिट्टी चूसता है ना, मिट्टी चूसता है। अब होता क्या है उसके अंदर, अगर सही आप कभी देखना, जब आप 1 लीटर तेल पूरा डालते हो मान के चलो, या किसी में पौन लीटर डलता है, किसी में आधा लीटर डलता है। अब क्या हुआ, जैसे ही ट्रैक्टर ने अपना काम स्टार्ट किया, ये भी हवा खींचेगा, वो भी हवा खींचेगा, दोनों ट्रैक्टर का वहाँ से हवा खींचने का काम है। जो मोटी मिट्टी आएगी उसमें वो शीशा ऊपर वो रोकता है, फिर नीचे एक फ़िल्टर लगा हुआ है। जैसे ही मोटी मिट्टी के साथ हवा अंदर प्रवेश करेगी तो ऊपर वाला रोक लेगा, फिर नीचे जाके उसके अंदर मिट्टी है वो तेल में डूबती है। अब अपनी सोच क्या है कि उस मिट्टी ने तेल को पी लिया, वो मिट्टी नहीं पीती है, उसका लेवल ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो मिट्टी जाती रहती है ना तेल के अंदर, तो वैसे ही उसका तेल का लेवल ऊपर, वहाँ पे हवा का वैक्यूम ज़्यादा बनता है, गुब्बारा बनता है, फिर हवा उठ के अंदर जाती है, तो वो छलक के बाहर, जो छलक के तेल के हवा जो संपर्क में आ गया, जो आपका तेल है वो अंदर चला जाता है। आप अब की बार कभी सर्विस करवाओ तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। एक हेड होता है ट्रैक्टर के अंदर, वो तो सब जानते हो आप। हेड के और एयर क्लीनर के बीच में एक रबर का टुकड़ा है पाइप का छोटा सा, उसमें अंगुली घुमा के देखना, वहाँ तक तो तेल डाला ही नहीं, वो तेल कहाँ से आ गया वहाँ पे। अपने पास अभी भी ट्रैक्टर खड़े हैं, उनमें भी आप चेक कर सकते हो। तो वो तेल वहाँ पे कैसे चला गया? अपन ने तो बहुत नीचे डाला है ना तेल, पाइप तो यहाँ है, इतना फ़र्क है। पर वो क्या होता है, हवा के वैक्यूम से वो उठ के अंदर जाना शुरू कर देता है तेल। देखना आप अब की बार कभी भी अपने को मौका मिले तो। दूसरा, जब हम 250-300 घंटे पे सर्विस कराते हैं, इतने पे ही चेंज करते होंगे सब तेल, बट ट्रैक्टर की जो मैनुअल बुक आती है, या ट्रैक्टर जो भी ये अपने ऑयल बाथ वाला जो एयर क्लीनर कोई भी कंपनी देती है, तो उसमें ये बोलती है कि इसका 50 से 100 घंटे के बीच में तेल चेंज करो आप देखना कभी भी। ये आपको कहीं गलत लगे, आप गूगल करके देखना, कोई भी है लाल पीला नीला कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर है तो वो यही बोलते हैं। पर हम क्या कराते हैं, वो सर्विसिंग पे ही कराते हैं। उससे नुकसान क्या होता है, वो तेल जो छलक के अंदर जा रहा है, अगर 100 घंटे पे चेंज कराएंगे तो वो तेल है वो अंदर नहीं जाएगा छलक के, और वो ब्रीक मिट्टी के कण भी लेके जाता है। फिर लाइनर कटना है, स्लीव कटना है, अपने उसके ऊपर रिंग कटना है, ऐसे जो मेंटेनेंस आते हैं आने वाले टाइम में, उसी के कारण आते हैं। इसलिए हमने ड्राई टाइप दिया, साथ में इसमें हमने ब्रीदर भी दिया है। बहुत से किसान भाई ये बोलते हैं कि यार आपका सूखा तो ठीक है, पर हमारे किसानी का काम है, खेतीबाड़ी में धूल मिट्टी तो उड़ेगी अपने, पर धूल मिट्टी उड़ती है तो फिर ये आपका फिल्टर जल्दी गंदा हो जाएगा। उसकी वजह तो जल्दी गंदा होगा ना अपने हिसाब से अगर सोचे तो। पर इसमें हमने ब्रीदर दिया है, ब्रीदर के कारण वो डस्ट वाल के माध्यम से वो बाहर निकल जाएगा। एक बार ट्रैक्टर स्टार्ट करो बोनट खोल के, देखो मैं ट्रैक्टर में दिखाता हूँ आपको। इसीलिए इस पर थोड़ा सा टाइम लगा है। बहुत से लोग इसको गाड़ी वाला फिल्टर बोलते हैं, बोले यार ये तो गाड़ी वाला फिल्टर है, गंदा जल्दी होगा ये तो। सीट पे बैठ जाए भाई। तो देखो ये अपना एयर क्लीनर हो गया, थोड़ा उधर से कवर करेगा। ये एयर क्लीनर हो गया, ट्रैक्टर में चलेगा, हवा के साथ मिट्टी जाएगी, इधर से आना शुरू हो गई वापस। ये जितनी मिट्टी लेके गया ये सारी इधर से बाहर निकल जाएगी। देखो हाँ, इधर से हवा खींचेगा, हवा वैक्यूम बनाएगी, घूमेगी, फिर फिल्टर से साफ होकर अंदर जाएगी, तो ये इससे बाहर आ जाएगी पूरी की पूरी। ये इसमें हमने सेंसर लगाया, सेंसर के माध्यम से हमें डैशबोर्ड पे भी पता लग जाएगा कि अपना फिल्टर वो गंदा हो गया। हाँ भाई, हेलो। 10 HP से अबाऊ हैं, उनके अंदर ड्राई टाइप फिल्टर भी आने लग गए। उनमें भी जो भी ट्रैक्टर बनाती है या बड़ी जो गाड़ी वगैरह है, उनमें सब में ये फिल्टर आता है अपने, कितना भी बड़ा ट्रक है और उनमें। इसमें जो फिल्टर का जोड़ा लगता है उसकी लागत आती है अपने 1450 रुपये, और 1200 घंटे तक इसका सर्विस अंतराल आता है अपने। तो 1 रुपये के आसपास कॉस्ट पड़ती है। अगर उसका हम देखते हैं तो 1 लीटर के आसपास ऑयल डलता है, फिर उसको साफ भी करवाते हैं। एक 200-250 रुपये का एक अलग से फ़िल्टर लगता है उसके अंदर, तो उसका भी पैसा लगता है। ऐसा करके 500 रुपये के आसपास उसकी कॉस्ट चली जाती है। पर हम क्या करते हैं कि ऑयल हमें बाल्टी के अंदर मिल रहा है, जो सर्विस के अंदर अपने साथ आ रहा है, तो वही डालते हैं, तो उसको ऐड नहीं कर पाते उसके अंदर। तो मेंटेनेंस कॉस्ट अगर देखेंगे तो इसका कम है, अपने रख रखाव इसका कम है। नेक्स्ट,
फिर हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करते हैं तो जॉन डियर आज के दिन अपने 1600 kgf से लेके 3700 किलो फोर्स ग्राम तक के लिफ्ट कैपेसिटी के ट्रैक्टर अपने बनाती है। 1600, 1800, 2000, 2500, 3000 और 3700 किलोग्राम की लिफ्ट तक का ट्रैक्टर हम बनाते हैं। ये 3 स्टेज के अंदर आता है, अपना ADCC सिस्टम में आता है। पहले बहुत से लोग ऐसे बोलते थे कि यार जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो तो अच्छी है, बट जब हम खेतीबाड़ी करते हैं तो सेंसिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, तो इसमें ADCC दिया है हमने, ऑटो ड्राफ्ट डेप्थ सेंसिंग। जितना हमने कंट्रोल करके चलाएंगे उतने ही लिफ्ट वहाँ पे अपनी प्रॉपर काम करती रहेगी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। और लिफ्ट पे भी 5 साल 5000 घंटे तक की हम इस पे भी वारंटी देते हैं। नेक्स्ट 50 HP से अबाउ में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक लिफ्टें भी आती है जॉन डियर के पास। जो लीवर वगैरह आप यूज करते हो वो तो आ ही रहा है, साथ में आप बटन के माध्यम से लिफ्ट उठा सकते हो, एक बटन से आप वापस उसको लिफ्ट को डाउन कर सकते हो, पर वो अपने को 50 HP से ऊपर के मॉडल में मिलती है। 2 बटन उसमें पीछे भी दिए हैं लिफ्ट उठाने और गिराने के लिए। जब आप हैरो लगाना है, कल्टी लगाना है, तो उससे भी हम पीछे से आराम से उसको अटैच कर सकते हैं कि कितना लिफ्ट उठानी है, उसको रोक सकते हैं, वापस नीचे भी ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ, फिर वो रुक जाती है वहाँ पे। ये छोड़ो ना, फिर बात करते हैं ब्रेक की। तो जॉन डियर के पास जितने भी मॉडल हैं, जितने भी ट्रैक्टर हम बनाते हैं, सब ऑयल में डूबा डिस्क ब्रेक बनाते हैं। हमारे जितने भी ब्रेक आते हैं वो सारा एक्सल के ऊपर है। हर ट्रैक्टर के अंदर आप देखोगे तो वो जगह एक ही जगह मिलेगा आपको, पूरा तेल में डूबा रहता है। तेल में डूबा रहने के कारण उसमें गर्मी जो भी पैदा होती है घर्षण के कारण, वो तेल वो खींच लेता है। और डिस्क प्लेट जो आती है अपने, इस पर भी कंपनी 5 साल 5000 घंटे की वारंटी देती है, ब्रेक डिस्क के ऊपर भी। इस पर एक शर्त नियम आता है अपना कि उसका तेल है वो लेवल है, वो पीछे उसका पूरा रहना चाहिए। अगर वो देखो तेल कम रखते हैं तो उसमें हो सकता है लेदर ख़राब हो जाए, बाकी तेल पूरा रखो उसके बाद ये ख़राब नहीं होती है। इस पर 5 साल 5000 घंटे की हम वारंटी भी देते हैं। नेक्स्ट, फिर स्टीयरिंग चल रहा है कौन नहीं बाबा, यही बात आपकी सही। देखो ब्रेक 3 प्रकार के आते हैं। एक आता है ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक के अंदर क्या रहता है, ड्रम ब्रेक के अंदर क्या रहता है, एक बड़ा सा ड्रम रहता है गोल सा, फिर उनके अंदर कटे कटे 2 लेदर लगते हैं ऐसे, है ना। फिर जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो वो ड्रम को कवर करता है, वो रोकता है, ऐसे फैल जाता है वो। उनके अंदर अगर तेल चला गया तो वो चिकना हो गया, वो काम नहीं करेगा। फिर एक आता है डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक में क्या रहता है, डिस्क आती है उसके अंदर, वो डिस्क आती है और वो डिस्क के साइड में 2 प्लेटें लगती हैं, वो उस डिस्क को रोकती है, वो हो गया डिस्क ब्रेक। वहाँ पे भी अगर तेल चला गया तो वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो चिकनी होगी। चिकनी होने के बाद जैसे ब्रेक लगाओगे ट्रैक्टर एकदम से फ्री से ऐसे लगेगा कि और फ्री हो गया अपना। पर हमने ऑयल में डूबा डिस्क ब्रेक बनाया है, तो ये ऑयल में डूबा होने के कारण इसकी जो मटेरियल है लेदर की वो अलग है, उनमें अलग लगती है, इसमें मटेरियल अलग लगता है। इसके कारण इसकी पकड़ भी मजबूत बनती है। दूसरा हम देखते हैं ना, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, जो ब्रेक लगाते हैं तो कई बार जैसे 4-5 महीने से घर खड़ा है, वो सूख गई डिस्क, तो वहाँ पे वो पकड़ भी लेता है ब्रेक, एक साइड भाग जाता है ट्रैक्टर अपना, ब्रेक लगाते हैं तो फिर वो वापस नहीं छोड़ पाता है, तो इसमें वो शिकायत भी नहीं आती है। नेक्स्ट, ये हो गया, रुको। जॉन डियर ने एक बार रोक छोड़ दो। जॉन डियर ने सन 2000 में जब पहला ट्रैक्टर सेल किया तो पावर स्टीयरिंग के साथ सेल किया था। पावर स्टीयरिंग, हमारा जो पावर स्टीयरिंग आता है वो पीछे ट्रांसमिशन में जो तेल डलता है उससे गियर भी चलता है अपना, फिर ब्रेक भी उसी से चलती है, प्लानेटरी भी उसी से चलता है, लिफ्टें भी उसी से चलती है, और जो स्टीयरिंग है पावर वो भी उसी से चलता है। तो ये जो इसमें ट्रैक्टर में 30 लीटर तेल डलता है पीछे अपने सिस्टम में, तो उसे से ही पावर स्टीयरिंग रोटेट होता है अपना। तो ये ज़्यादा से चलाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि अगर 2 लीटर से अलग से चलाएंगे इसको तो किसान भाई 8, 10, 12 घंटे ट्रैक्टर यूज करता है सीजन में। कईयों का तो मैं देखता हूँ कि 20-20 घंटे भी चलाते हैं सीजन पे आती है तब। तो 2 लीटर जल्दी गर्म होता है, 30 लीटर जल्दी गर्म होगा। 2 लीटर अगर जल्दी गर्म होगा तो वो रबर पार्ट आएगा, सील वगैरह आएगी तो उसको भी नुकसान देगा वो। दूसरा, उसके अंदर जो भी चिकनाहट है वो भी कम हो जाएगी, जितना गर्म होगा तेल उतना। तो हमने इसको पीछे वाले से चलाया ताकि पीछे वापस तेल पावर स्टीयरिंग में घूम के जाए, तो ठंडा होने के लिए उसको और समय मिल जाए। तो इस प्रकार ये अपने स्टैंडर्ड फिटमेंट में आता है। और पावर स्टीयरिंग पे भी कंपनी 5 साल 5000 घंटे की वारंटी देती है कि इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है या कोई दिक्कत आती है, कोई फेलियर आता है, तो उस पर प्रॉपर कंपनी काम करके देती है। और आपने देखा होगा लोडर डोजर इसी ट्रैक्टर पे सबसे ज़्यादा अपने को देखने के लिए मिलते हैं, ये क्वालिटी के कारण। इनमें इसमें 2 सुविधाएं और ऐड की है, वो ऑप्शनल है, वो भी अपने 50 HP से अबाव के ट्रैक्टर में। जैसे एक स्टैंडर्ड मॉडल हो गया कि अपना स्टीयरिंग जहाँ पे वहीं रहेगा, हमें ही आगे पीछे होना पड़ेगा। चलाना है ट्रैक्टर तो आगे भी होना पड़ेगा या पीछे होना पड़ता है, जहाँ पे भी सुविधा अनुसार अपने। इसमें एक टिल्ट स्टीयरिंग और आता है हमारा। टिल्ट स्टीयरिंग में क्या होता है कि 6 से 8 इंची आप ट्रैक्टर के स्टीयरिंग को अपनी तरफ झुका सकते हो। जैसे गाड़ियों में आता है ना, कार में आता है अपने कि अपन सीट पे सटा के आराम से बैठे, स्टीयरिंग को अपनी तरफ झुका लिया अपन ने। तो 50 HP से अबाव के मॉडल है, उनमें ये टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, टिल्ट स्टीयरिंग बोलते हैं हम।
एक दूसरा एक और है इसके अंदर कि यार आगे पीछे तो मैंने कर लिया, ऊपर नीचे का ऑप्शन, तो उसको टिल्ट स्कोपिक बोलते हैं। वो 6 इंच तक स्टीयरिंग आप बाहर निकाल सकते हो, हाइट उसकी 6 इंच तक बढ़ा सकते हो और डाउन कर सकते हो उसको। तो ये भी इसके अंदर अपने 2 फीचर और ऐड आते हैं। फिर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म जॉन डियर पैदाइशी साइड गियर बॉक्स में आता है, अपने सेंटर गियर बनाती नहीं है कंपनी अपने। तो जो सिस्टम है वो भी लीवर वगैरह है वो भी कंपनी ने इसी हिसाब से बनाया है इसमें कि किसान चलाए तो आसानी से उसके हाथ के वहाँ पे समय अनुसार सही सुव्यवस्थित तरीके से उनको लीवर वगैरह मिल जाए। आप टेस्ट ड्राइव लो तो वो चला के देखना ट्रैक्टर, तब अपने पता लगता है उसमें। नेक्स्ट, फिर मतलब बाहर की कंपनी होने के कारण सुरक्षा के मध्य भी बहुत इसने कवर किया है कि किसान जब चलाए ट्रैक्टर तो सुरक्षा पे भी फोकस रखा है कि हादसा है वो कम से कम हो ट्रैक्टर की तरफ से अपने देखें। तो इसमें अपने ROPS का भी, सीट बेल्ट का भी ऑप्शन आता है कि कंपनी फिटेड किसी को अगर ROPS लेनी है, रोल और प्रोडक्शन के जो सिस्टम आता है अपने, वो भी इसमें अवेलेबल है कंपनी की जो सुविधा के अनुसार अपने को चाहिए। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि बहुत से किसान बोलते हैं यार ये तो पाइप तो बाहर भी मिलती है, हम वहाँ से भी ऐड करा सकते हैं। मगर इसमें क्या होता है कि जितना वजन ट्रैक्टर के अंदर है, मान के चलो 20 कुंटल का ट्रैक्टर है, अगर ये पलटता है तो इसके ऊपर अगर उसका 3 गुना, 20 का 3 गुना कितना हो गया 60, 20 का 3 गुना 60 कुंटल वजन भी अगर इसके ऊपर यहाँ पे हम डालते हैं उल्टा करके, तो भी ये जरा सी भी बैंड नहीं होती है। ये इसमें क्वालिटी आती है अपने ROPS में। के काम आवश्यक उसके ये हम स्टंट के लिए नहीं बोल सकते, वो देखो एक लापरवाह सिस्टम है जो भी है। ट्रैक्टर बनाया किस लिए? ट्रैक्टर बनाया किसानी के लिए। आप एक तरफ से ये बोल सकते हो जब हम ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं चढ़ाई पे, वो जो गुड़ जाता है, मान के चले हम पलटा बन गया, तो इसमें दूसरे पलटे पे ट्रैक्टर नहीं जाएगा, वो इधर गुड़ते ही वहाँ पे वहीं की वहीं रुक जाएगा ये। बाकी जो करते हैं वो अब उनका अलग पैसा है, उनका अलग काम है, बट ट्रैक्टर उस चीज़ के लिए नहीं बना है, कोई भी मशीन है उसके लिए नहीं बनी। फिर हम बात करते हैं फिंगर गार्ड की, तो हमने भी ये सर्वे किया, देखा कि किसान बड़े बड़े घास के अंदर भी ट्रैक्टर चलाना पड़ता है अपने को, तो उससे कोई नीचे हो सकता है कोई मोटी लकड़ी वगैरह हो या कोई कपड़ा वगैरह हो, वो अपने बेल्ट तक आ जाती है, वो रेडिएटर को ख़राब कर देती है, पंखे में फंस जाती है, कई बार नीचे से खींच लेता, तो वहाँ से भी इसको कवर किया अपन ने ताकि वो भी कचरा वगैरह है वो भी वहाँ तक ना पहुँचे। साथ में न्यूट्रल सेफ्टी स्विच भी दिया है कि ट्रैक्टर के, आपने देखा होगा कि आम ट्रैक्टर जो है अपने उनके गियर न्यूट्रल करते हैं तो ही स्टार्ट होते हैं, वो किसी में लो हाई में आता है या किसी में 1 2 3 4 रिवर्स वाले में आता है। हमने वो तो दिया ही दिया, इसके साथ में PTO पे भी दिया है। PTO का भी अगर आप जो गियर है उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखोगे तो ही ये ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। अगर PTO का लीवर लगा हुआ है तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता है। ये भी एक बड़ा हादसा बचा सकता है। बहुत सी बार अपने को देखने को मिलता है ना कि पीछे थ्रेसर पे काम कर रहे थे, कोई बच्चा आ गया या कोई भैया आ गया, उसने चाबी घुमा दी या कोई म्यूजिक सुनने के चक्कर में उसने चाबी लगा दी, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, PTO सापट वगैरह सब लगी रहती है, तो उसमें भी बंदे का कुछ हाथ टूट गया, नुकसान हो, तो वो ना हो, इसलिए ये भी हमने इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट, फिर बात करते हैं फ्रंट से हुड की। तो अदर ट्रैक्टर से इसके हुड में भी कुछ बदलाव किया है हमने, तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसमें बदलाव। वो ट्रैक्टर आप यूज भी कर रहे हो, अपने पास पीछे खड़े भी हैं, ये भी है। इसमें क्या मतलब अलग क्या लगा आपको? एक तो अंदर लाइटें हैं, है ना, और कुछ कोई और बदलाव? शो एक से खुल गया पूरा एक साथ हम खोल सकते हैं, तो उससे भी ये फ़ायदा है हमें कि हम ट्रैक्टर पे आराम से काम कर सकते हैं। एयर क्लीनर चेक करना है, ऑयल पानी देखना है अपने को, तो वो भी आराम से चेक कर सकते हैं। और कोई नया बदलाव, कोई और जो मानव स्वास्थ्य रिलेटेड हो, ड्राइवर रिलेटेड हो, कि उसको कोई फ़ायदा मिले? गरम को नहीं होएगा, पीठ को नहीं होगा, ये फाइबर लोग हुआ है, फाइबर का तो कम गर्म होगा, कम गर्म होगा। तो इसमें क्या होता है, जब R&D के अंदर सर्वे होता है, जब कोई भी मतलब बहुत सी चुनौतियों से निकल के फिर जाके मशीन है वो मार्केट के अंदर आती है, बहुत से टेस्ट होते हैं उसके। तो जब 8-10 घंटे हम ट्रैक्टर यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो ट्रैक्टर चलता है तो उसका इंजन भी गर्म होता है, फिर ऊपर से जो बोनेट है वो भी गर्म होते हैं, फिर वो गर्म हवा जाती कहाँ है, सामने से हवा को चीरते हैं तो ड्राइवर के ऊपर ही आती है। तो उससे जितनी भी हानिकारक जो गर्मी वगैरह निकल रही है वो जो है उसको कवर करे। अब एक तो लोहा गर्म ज़्यादा होगा प्लास्टिक के फाइबर के वजह, तो ये फाइबर के होने के कारण जो वो गर्म हीट है वो ड्राइवर पे उतनी नहीं आती है। मैं नहीं बोल रहा जीरो हो गई, कुछ प्रतिशत उसमें बचाव होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अपने मानव जीवन के अंदर। तो इसलिए इसमें ये हमने फाइबर का डाला है, लाइट वेट हो गया। दूसरा, इसमें जैसे ही ट्रैक्टर हम यूज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि 1.5 साल बाद में बीच का जो पलड़ा है उसका कलर थोड़ा थोड़ा फीकापन आ जाता है उसमें, नीचे से हीट लगते लगते।
तो इसमें वो समस्या भी नहीं आती है। जो पेंट है अपनी, जो शाइनिंग है, वो ऐसी की ऐसी बरकरार रहती है इसके अंदर। तो इसलिए कंपनी ने ये लगाया है। सामने से हल्का सा डाउन भी आता है इसका ओवर ट्रैक्टर की वजह, ताकि हवा को चीरते हुए भी चले ट्रैक्टर अपना, तो माइलेज वगैरह में उसमें भी उसको राहत मिले। देखते हैं ना, पहले गाड़ियाँ एकदम से उनका शीशा थोड़ा खड़ा आता था, अब धीरे 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 से कर दिया सबने, डाउन कर दिया, उसी कारण कि हवा को चीरते हुए चले, तो उस पर फोर्स ना लगे इसमें। तो ये भी हमने एक बदलाव दिया है। नेक्स्ट, बोनेट के ऊपर जो आता है अपने, उसमें अगर कलर की जैसे होता है ना, अदर में चिटकी उतर गई या कोई धब्बा वगैरह वैसे अलग से कोई रूप ले लिया, तो उस पर भी वारंटी देती है। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, कि जॉन डियर को टेक्नोलॉजी में भी लीडरशिप कहा जाता है। तो अभी जॉन डियर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी 4 से 5 टेक्नोलॉजी ऐसी एडवांस रखता है जॉन डियर, जो अपने अदर की अगर बात करें बाज़ार में वो टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है। उनमें एक ये भी टेक्नोलॉजी अपनी आती है पावर रिवर्स। जो पावर आती है उसको रिवर्स करने के लिए भी इसके पास एक अद्भुत ऐसा नया तरीका है जो अदर में नहीं है। कि आपने अभी ऐसा ट्रैक्टर या ऐसा देखा है कोई कि हम सीट के ऊपर ट्रैक्टर पे बैठे हैं, एक 5 इंची का लीवर है, उसके माध्यम से उसको आगे कर दिया, ट्रैक्टर आगे चल रहा है, फिर दोबारा पीछे लेना है तो उसको पीछे कर दिया, वो पीछे आ रहा है। देखा अभी आपने कोई टेस्ट ड्राइव ऐसा लिया ट्रैक्टर का? लगवाना ही पड़ता है, लेकिन अब हाँ, ये टेम्परेरी लगवाना जी, ये जॉन डियर में कंपनी फिटेड आता है। इस पे 5 साल 5000 घंटे की वारंटी देते हैं। 50 HP से अभाव के ट्रैक्टर में आता है ये। लोडर डोजर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। क्या होता है कि जब आप काम में ले रहे हो ट्रैक्टर, तो क्लच भी दबाना पड़ता है रोकने के लिए, ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं और लीवर भी लगाना पड़ता है। ये 12+12 का गियर बॉक्स में आता है ये ट्रैक्टर अपना। इसमें आपने एक बार जब आगे करना है ट्रैक्टर को, तो गियर एक बार लगा दिया आपने, उसके बाद में आगे चल रहा है ट्रैक्टर, उसको पीछे लेना है, तो ना क्लच दबाना है ना ब्रेक दबानी है आपको, सिर्फ इस 5 इंची के लीवर को पीछे करना है। ट्रैक्टर आपका वहीं रुक के वापस चालू हो जाएगा पीछे चलना। फिर पीछे चल रहा है, उसको आपने आगे कर दिया तो वो आगे चलना शुरू हो जाएगा। ये लोडर डोजर के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है अपने। तो ये टेक्नोलॉजी भी जॉन डियर के पास है। इलेक्ट्रो हाइड्रो क्लच बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट, फिर अभी बाबा ने एक बात बताई, बहुत अच्छी बात है कि यार ब्रेक के तेल लग जाएगी तो वो चलेगी कैसे? तो क्या बाबा क्लच प्लेट के तेल लग जाए तो ट्रैक्टर चलेगा? क्लच प्लेट के अगर तेल लग जाएगा तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें देखते हैं ना कई बार मेन सील कट गई या पीछे टापे की सील कट गई, तो वो क्लच प्लेट पे तेल लग गई तो वो चलता नहीं है। तो जॉन डियर 50 HP के अबाउ के मॉडल के अंदर एक परमा क्लच टेक्नोलॉजी भी लेके आया। तो इससे जो क्लच का बार बार मेंटेनेंस आता है या क्लच का जो खर्चा है अपने, उस पर भी जॉन डियर बोल रही है कि परमा क्लच मॉडल आप खरीदते हो तो उस पर मैं 5 साल 5000 घंटे की वारंटी दूंगा आपको परमा क्लच पे भी। इसकी जो क्लच प्लेट है वो बाबा पूरी तेल में चलती है। जैसे अपना ब्रेक चलता है वैसे इसकी जो क्लच प्लेट है वो पूरी तेल के अंदर चलती है। तो क्लच प्लेट का घिसने का भी क्या कारण है? वो गर्म होती है, रगड़ग लगती है, फिर वो धीरे धीरे उसमें घिसावट आती है। तो ये भी हमने जो 50 HP के अबाउ के मॉडल है, अगर मॉडल का मैं नाम बताऊं तो आपको जैसे 5210 है, 5310 है, 5405 है, 5075E है, इन मॉडल के अंदर ये टेक्नोलॉजी भी आती है। तो इसमें क्लच प्लेट है वो तेल के अंदर अपनी चलती है। ये अभी भारत के अंदर किसी कंपनी के अंदर नहीं है ये टेक्नोलॉजी भी। हाँ, इसमें क्लच प्लेट का कंपनी ये बोलती है कि 5 साल या आपके ट्रैक्टर के घंटे 5000 हो जाते हैं, वहाँ तक इस पर जो कॉस्ट आएगी, खर्चा आएगी, वो मेरा है, आपका नहीं है। उसमें कोई भी टूट फूट आती है तो वो वारंटी के अंदर काम होता है उसका। वो एक बार दोबारा से ऊपर हो गया ना, थोड़ी और आती है हमारे पास। जब बिजाई करते हो आप, ऐसी बिजाई करते हैं कई बार, जैसे कपास की बिजाई करनी है अपने को, यहाँ होती है नहीं होती है कपास, अपने पानी की समस्या है ना, इसलिए नहीं होती है। गन्ना है, कपास है, यहाँ पे भी ऐसी फसलें तो होती होंगी कि जिनमें एक बार ट्रैक्टर अपन ने जैसे निकाला, फिर दोबारा ट्रैक्टर से ही उसमें जो खरपतवार हटानी है, या निनाण बोलते हैं, हड़वा बोलते हैं, वो जो होती है। अच्छा, ठीक है। तो वो जो जैसी वो टेक्नोलॉजी होती है, या सीधा सीधा ये बोलेंगे यार अपने गाँव में 4 ही ड्राइवर ऐसे हैं जो बिजाई एकदम सीधी कर सकते हैं, है ना, वो तूड़ी फेंक वाली जो बिजाई बोलते हैं, कि वो फेंक दिया तो हमारे मतलब हर गांव में नगीने होते हैं, वो 4-5 ही मिलते हैं। ट्रैक्टर सब चलाते हैं, 100-150 बंदे ट्रैक्टर चलाते हैं, पर वो काम करने वाले 3 से 4 ही बंदे होते हैं जिनकी बहुत तारीफ की जाती है कि बिजाई यार उसके बराबर सीधा एकदम कोई लेके नहीं जा सकता। तो वो जो आड़ू भाई बच गए मेरी तरह, जिनको प्रॉपर चलाना नहीं आता है ट्रैक्टर, मतलब सीधा नहीं लेके जा पाते हैं, यहाँ से तो ऐसे देख ले कि उस पेड़ की टक्कर मिलानी है, फिर वो टक्कर तो मिल जाती है, फिर वो ऐसी जाके मिलती है टक्कर। देखो होता है, मेरे में तो होता है, देखो मैं तो सच बता रहा हूँ, ये चीज़ मेरे से तो एकदम सीधे की अगर बात नहीं हो पाता है। तो वो टक्कर ना मिलानी पड़े अपने को,
उसके लिए एक ऑटो ट्रैक टेक्नोलॉजी हम लेके आए। आपने ट्रैक्टर को खेत के अंदर खड़ा कर दिया, फिर उसका आकार इसमें ये सैटेलाइट से चलते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले लगी है, उसमें वो आकार सेट कर दिया अपन ने। फिर आपने यहाँ से ट्रैक्टर को छोड़ दिया, वो एक सीधी लाइन बना ली उसने, या आपकी पहले से लाइन सीधी, वो लाइन के आप पास भेज दिया। फिर आपको करना क्या है, वापस ट्रैक्टर को घुमा के ही छोड़ना है, वो उसके एकदम सटीक लाइन के अंदर ही वो चल के आएगा। आपने अगर बीच में थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो भी वो वापस वहीं पे आएगा। फिर ये नहीं है कि बैग जाएगा, वो थोड़ा सा जैसे आपने यहाँ से टेढ़ा करके छोड़ा तो फिर वो वापस जाएगा उस लाइन में मिला लेगा। तो ये भी इसमें फ़ायदा है। जो ट्रैक्टर लेनी है कि मैं कौन काट सकता हूँ। ये इसमें आपने जब घुमा के छोड़ दिया, आपको सीट पे बैठ के घुमाने का काम करना है, बाकी स्टीयरिंग की हाथ नहीं लगाना है। ये अपने आप कंट्रोल करेगा, ऑटो ट्रैक करेगा, ये ऑटो खुद अपने आप ट्रैक करेगा उसको। अपने आप घूम के नहीं आ सकता है, सीधा ही जाओ ना, काम आप कराओ। हाँ जी, नहीं उसमें सुनो, उसमें एक फायदा तो हो गया ना, जिसको कार चलानी आती है वो भी घुमा के तो छोड़ ही सकता है, इतना ड्राइवर तो है ही। हाँ, वो हलवा करने वाली है, वहाँ पे ये बहुत फायदा करता है। क्यों करता है जी साहब? 3 ड्राइवर है, सीधा एक मिनट, तेरा बंगा कहीं तो नहीं कोन बेरो ट्रैक्टर जोड़े उतरा दो आखिरी दिखो ना दो। पता मेरी सोने जो पल आपा झंडी की सीध ले ली मैं तेरे खेत में बढ़ गया, तेरी म्याल इला नकल लग गया, मैं झंडी की सीध ले ली, तो झंडी सीध लेके मैं चल दूंगा माल खुड की, माल खुड तेरी म्याल भी लेकिन मैंने कटती लेकिन नहीं कटे, क्यों क्या करेगी ये मैंने बता। मतलब ड्राइवर तेरा ट्रैक्टर उरा ताड़ लाग दे तू वो कर दे पायलट हो गया, यही हो वही ड्राइवर है, वही रोलो है। देखो इसमें क्या है, इसमें ये बता भाई साहब, जो म्याड़ को है, जो मैंने उसने बोली वो बात, वो म्याड़ वाली उसने बोली है। हाँ, म्याड़ वाली उससे पूछना पड़ेगा। हाँ सुनो सुनो, हाँ म्याड़ के ऊपर रोड़ा होता है, चला सही है, 60 साल की जी जी, म्याड़ के ऊपर मैं एक बार सुनो, मैं मेरी चीज मेरे तरीके से आपको बताता हूँ। आपने जैसे खेत में खड़ा किया, खेत में खड़ा करते ही सैटेलाइट के माध्यम से इसमें एरिया दिखाई देगा। एक मिनट, छोटा सा एक मिनट। फिर आपने जैसे ही किया कि हाँ भैया, इसमें आपने जैसे मोबाइल में नहीं करते अपन लोकेशन देखते, ऐसे जूम करके छोड़ दिया कि मेरा ये एरिया है, ये आपको जैसे बीच बीच में आके वापस काटनी पड़ती है ना, हड़ाई टेढ़ी हो जाती है, और वो भी ये कवर करता है, वो नहीं करना पड़ेगा इसमें। दूसरा स्टीयरिंग नहीं, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा बीच में। हाँ, डबल नहीं होगा बिल्कुल, वो हलवा सीधा हो जाएगा। हाँ वो तो काटा ही को अरे साइकिल चल रही है, हाँ। निनान खातर है अन ड्राइवर खड्डड़ साइकिल ये किसी कौन सा इतनी दूर पालियो बदला है, कितना बैठे थे ये फरा एक्शन करे। नहीं, सब बढ़िया है, सबका धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत करता हूँ मैं। और तू नु कहते उठटिया कांटेक्ट ले जाऊं, मुझ खटा जाऊं इन दे देख के बैठे। तो साहब इनमें से सुनो साहब, अपन चलाएंगे। एक मिनट, एक छोटी सी बात। रुका ओ का प्रताप मैंने बता तेलो ताल को नहीं आड़ा टिब्बा की भी ये ट्रैक्टर सीधा फुट भी को निकले बाबूजी, रोड को नहीं उड़े। ये बात कह तो दी, ये चले को नहीं आऊंगा, मैं को नहीं आऊंगा, मैं क्यों कर लिया होगा बता। कनो तीर्थ खेत ना ना दे तू मतलब एक इसकी जगह भी को रखा बाढ़ में नहीं लग जाने, मेरी गारंटी है। साइकिल थोड़ी अब सुनो मेरी बात सुनो, आपको ये पता है यहाँ से अपने अगर राजगढ़ जाएंगे, एक मिनट, राजगढ़ जाएंगे तो कितने मोड़ आएंगे पता है? नहीं पता है किसी को? मतलब यहाँ से राजगढ़ जाना कितने मोड़ आएंगे नहीं पता है? आप यहाँ मोबाइल निकालो, उस पर लोकेशन डालो राजगढ़ की, आप यहाँ बैठे बैठे 1 2 3 सब बता देते। यही टेक्नोलॉजी है, यही इसमें फ़ायदा है अपने को। ये जो चीज़ बताई इन्होंने कि कब जैसे हलवा करना है तो वहाँ पे क्या होता है, आज बीज बहुत कॉस्टली आता है, आपको भी पता है। एक पेड़ टूटता है तो बहुत दर्द होता है, मतलब जैसे जितने पेड़ लगे हुए हैं अपने उसके अंदर हलवा कर रहे हैं तो वो उसमें ये नुकसान नहीं होता है। वही फायदा है। वो जैसे 500 बीघा की कपास की जुताई कर रहा है या 100 बीघा की कर रहा है, वहाँ पे ये फ़ायदा मिलता है इसमें। बीज बहुत कॉस्टली आता है कि बीज को बचाया कैसे जाए, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की है अपन ने, तो ये भी इसमें अपने को फ़ायदा मिलता है। अब वो ज़मीन वाली है तो हंसी मजाक वाली है। अब ट्रैक्टर को ज़बरदस्ती आप दूसरे खेत में घुसाओगे तो ट्रैक्टर तो जाएगा, मना थोड़ी कर रहा है, वो एक हंसी मजाक है, उस दिल पे मत लो। तिरछी जगह होगी ना तो दूसरे ही मेड़ में पड़े को ड्राइवर को कंट्रोल ही नहीं होता। नहीं, उसमें आप ट्रैक्टर सीधा छोड़ोगे, ये ट्रैक्टर वहीं पे काम करेगा, इसमें कंट्रोल की समस्या नहीं है अपने। फिर एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और है,
अगर बीच में जंटी आ गई, पेड़ आ गया, तो आपको हटाना ये नहीं है कि सीध में सीधा ही चला जाएगा उससे, वो भी आपको हटाना है। इसमें मैं बता देता हूँ कि दोबारा आप ये सोचो कि यार पेड़ के पास भी अपने आप चला जाएगा, पेड़ से हटा के आपको छोड़ना। ये वो जो लाइन है, वो जो पैरामीटर है, ये खुद कवर करेगा ट्रैक्टर, मेरा बोलने लगे। वार्निंग मिल जाए चंडी ये सुनो, वार्निंग तो विभाग कोई खड़े हो जाए, वार्निंग दे वो बचा दिया मैंने, तो बचा दिया, जंटी से देख ले, ट्रैक्टर ले जानी छोटा कोनी वो तो पहले ही लगे होंगे। ये कंपाइन चले जी जांडी को छोड़ी ट्रैक्टर भी ले तो जांडी को छोड़ा ये वाला का मैं बता रहा हूँ ये चीज, मैं बता दी हमारे ड्राइवर की समस्या थी। और भारत में है ना, भारत में ड्राइवरलेस गाड़ी मतलब 20 साल तक तो नहीं आएगी, जहाँ तक कि सर्वे 20 साल तक। बहुत भाई जो मजदूर भाई हैं, ड्राइवर भाई, वो बेरोजगार हो जाएंगे, इस कारण सरकार भी नहीं लेके आ रही है। बाकी विदेशों में बहुत सी ऐसी चल गई है अपने। पीछे सीधा सा रख ले थोड़ा, है ना। फिर देखो एक चीज और है, अरे साहब बढ़िया, सलाम आप सबको। एक देखो एक चीज और है, जब साहब ने बोल दिया भैया मेरे पलाऊ लगाइए, ये आप लगाए, अब वो बड़े बड़े आपने गीड निकाल के छोड़ दिए 15 किलो 20 किलो के, अब बोले साहब हैरो और लगानी पड़ेगी, ठीक है लगा दे भाई। बारिश हो गई, फिर एक बार कल्टीवेटर और लगवाया, 3 बार ट्रैक्टर निकल गया, चौथी बार भाई बिजाई और कर दे। तो अभी जॉन डियर एक टेक्नोलॉजी और लेके आया है, जो अपने 50 HP से अबाव के जो ट्रैक्टर, छोटे में नहीं, आप बोलो इसमें भी है क्या, वो नहीं है, उसमें फ्रंट हिट फ्रंट PTO है। फ्रंट हिच मतलब फ्रंट में लिफ्टें हैं और फ्रंट में PTO भी है उसके अंदर। तो उससे क्या फ़ायदा होता है अपने, जैसे आपको आगे आगे रोटावेटर चल रहा है अपना, पीछे आपने कल्टीवेटर कर दिया, बिजाई डालनी है, या आगे आपने उसमें से कोई खाद बीज रहे हो, पीछे से आप दूसरा बीज लगा सकते हो। बाग वगैरह में क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की जैसे दवाइयाँ डालनी पड़ती है अपने को, कोई उसमें कीड़ा वगैरह ना लगे, तीसरा उसके अंदर जैसे मान के चलो आप कोई फाल वगैरह अच्छा है, तो उनमें 2 दवाई अपन मिक्स नहीं कर सकते, तो डबल टाइम लगेगा, 2 बार दवाइयाँ लगानी है। तो वो फ्रंट का जो PTO, एक आगे लगा दिया आपने मशीन, एक पीछे लगा दी, तो वो दोनों से अपन वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। तो काम का मतलब कम से कम टाइम बचाए और डीजल बचाए, ऐसी टेक्नोलॉजी पे जॉन डियर है या कंपनियाँ अपनी, ये कंपनी जो ये काम कर रही है। तो इसमें आपको सामने लिफ्टें भी मिलती हैं और सामने आपको PTO और मिलता है इसके अंदर, तो ये टेक्नोलॉजी भी अपने पास अवेलेबल है। ये हो गया, इसमें कवर कर दिया, ये छोड़ियो, ये छोड़ दे दो इधर वाला, ले का क्या काम है। अभी जैसे कार के अंदर AC आ रही है, कार के अंदर हीटर की सुविधा अपने को मिल रही है, वो किसान को भी वो सुख सुविधा मिले, उसके लिए हमने AC केबिन ट्रैक्टर भी लॉन्च कर दिए। और भारत अपने राजस्थान के अंदर शायद 18 से 20 ट्रैक्टर हमने सेल भी कर दिए, बेच दिए। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं पूरे की। तो ये आपका जो चूरू ज़िला, इसमें भी अपने सरदार शहर में भी एक ट्रैक्टर सेल किया है और एक डूंगरगढ़ में भी दिया है। तो इसमें अपने को क्या फ़ायदा मिलता है, इसमें भी हम आराम से बैठ के खेतीबाड़ी कर सकते हैं। देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो पैसा जीने के लिए कमाया जाता है और एक सुव्यवस्थित तरीके से हम पैसा भी कमा रहे हैं, हमारा अपना काम भी चल रहा है, स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान रखते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपको 63 HP के ट्रैक्टर में भी अपने मिलती है, 63 HP है, 74 HP है, उससे अबाव के तो सब ट्रैक्टर में मिलती है। तो इसके अंदर भी वही पैरामीटर पूरे किए हैं इसमें कि जब ट्रैक्टर पलट जाता है या उसके अंदर की लोड आता है, तो इसको भी उस प्रकार से चेक किया गया है सेफ्टी फीचर में कि इस पर 3 गुना अगर वजन ऊपर डलता है ट्रैक्टर पे, तो भी ये चेचिस वगैरह, इसका स्ट्रक्चर वगैरह वो बैंड नहीं होता है इसके अंदर। तो वो सुरक्षा का फीचर भी देखा, ड्राइवर भी इसमें सेफ है। साथ में जैसे आप बैठे हो ट्रैक्टर के अंदर, वैसे के वैसे बाहर निकलते हो, ये बढ़िया सेफ्टी। तो ये भी हमने दिया है ट्रैक्टर के अंदर, AC कैब की फैसिलिटी भी दी है। ये जल्द ही अभी हम हो सकता है आपको राजगढ़ डीलरशिप पर भी जल्द ही एक स्टॉक में ट्रैक्टर देखने के लिए भी मिले। हम कोशिश कर रहे हैं AC केबिन का भी, कि कस्टमर उसको देखेगा परखेगा तो ही तो विचार बनाएगा कि ये अपने लायक चीज़ है या नहीं है। तो ये भी अपने पास है, फ्यूचर में है। 63 हॉर्स पावर में अपन 55 HP में भी नहीं, उस पर भी लेके आएंगे ना, टाइम लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि होता क्या है कि छोटे ट्रैक्टर में डालने के बाद कॉस्ट ज़्यादा चली जाती है। 50-55 बहुत हो जाए। नहीं, इसमें डबल मोड है, तो इसमें जो 63 हॉर्स पावर के अंदर है ना, इसमें आप एक बटन दबाओगे, अगर आपने स्टैंडर्ड यूज करना है तो 63 हॉर्स पावर काम करेगा। अगर आपको इसको इकोनॉमी मोड में आपने डाल दिया इसको, तो 57 HP का काम करेगा। अभी अपना काम चल रहा है कि 5310 के अंदर भी लाएं, तो उसमें क्या है, स्टैंडर्ड 57 HP है और इकोनॉमी के अंदर 52 HP है, तो उस पर भी काम चल रहा है अपना। ले भाई पकड़ियो पीछे। हाँ साहब ना
उतना ही आएगा तेल में। इसमें कोई होता क्या है, बहुत फर्क पा जाए। जो आप जिस कार को आप सीसी में कन्वर्ट करते हो, एक होती है एचपी, एक होती है सीसी। कार आती है वो सीसी के अंदर आती है कि मेरी 1200 सीसी की है, मेरी 800 सीसी की है। अब ये 63 हॉर्स पावर का इंजन है, उसमें से जैसे मान के चलो 2.5 किलोवाट कंप्रेसर का कोई लोड नहीं पड़ता है उसमें, हल्का फुल्का पड़ता है उसमें, ज़्यादा वो लोड नहीं पड़ता कि उसको अलग से पैरामीटर में अपने को मापना पड़े। तीसरा हमने क्या किया अभी नेक्स्ट, बहुत से किसान भाइयों से सलाह लेके, जैसे साहब ने बताया ना कि, या मैंने बोला कि ऐसे जाते हैं वैसे है, तो कुछ है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए भी कुछ है कि ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिनका अपने को ध्यान रखना पड़ता है। उससे हम टाइम और डीजल 2 चीज़ बचा सकते हैं। आज के दिन टाइम बचा लिया तो डीजल अपने आप बच जाएगा। और सबसे मोटी मार किसकी अपने यहाँ पे, डीजल की। देखो 100 रुपये के आसपास के भाव चल रहे हैं। तो उसके लिए कुछ साहब ने बताया, कुछ आपने बताया, कुछ किसी दूसरे गाँव के ने बताया, तो वैसे उनको एक बढ़िया से बना के हमने सिस्टम में रखा है कि ये अपने काम के पॉइंट हैं, ये सभी किसान भाइयों को बताना चाहिए, उन तक पहुंचाना चाहिए, जो भी ट्रैक्टर या खेतीबाड़ी करते हैं ट्रैक्टर से उनके लिए। तो उनमें टाइम और डीजल बचाने के लिए हमने कुछ लाइनें बनाई हैं। इसमें देखो, सही गियर और सही आरपीएम का प्रयोग करें। जब हम खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जब हम ट्रैक्टर से हैरो चला रहे हैं, पलाऊ चला रहे हैं, तो सही गियर और सही आरपीएम। अब देखो गियर हमने सीधा 3 नंबर लगा दिया, हैरो लगी हुई है, आरपीएम हमने फुल कर दिया, क्या वो काम प्रॉपर बढ़िया से करके आ पाएंगे अपन? ना काम हो पाएगा, ना पीछे से हैरो लग रही है, ना डीजल बचा पाएंगे। तो इसमें भी जब हम कोई भी ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए सब भाइयों को। तीसरा, इसके अंदर इंजन, ट्रांसमिशन ऑयल लेवल और कूलेंट लेवल चेक करें कि ट्रैक्टर अपना चल रहा है। देखा टेम्परेचर वाला जो सुई है, मीटर है, वो अपना कहाँ जा रहा है, लाल के पास गया हुआ है, हीट ज़्यादा बना रहा है, तो वहाँ पे भी हमारा डीजल खपत है वो ज़्यादा आएगी। तो वो भी हमें, जब ट्रैक्टर कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर है या अपना है, आप लेके जा रहे हो ट्रैक्टर को, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, ताकि उससे भी हम हमारा टाइम और डीजल 2 चीज़ चला रहे हो। पता चला कि ट्रैक्टर हम 50 HP का ले रहा है, इम्प्लीमेंट उस पर 36 HP वाला चला रहे हैं। हैरो लगानी थी हमें 16 23 की, हमने पीछे कितने की लगा दी, 14 23 की लगा दी, 12 23 की लगा दी, तो भी उसकी माइलेज नहीं बैठ पाती है, क्योंकि वो एरिया कवर नहीं करेगा प्रॉपर। उस कारण भी डीजल और टाइम है वो दोनों ऊपर नीचे हो जाता है। फिर व्हील स्लिपेज देखते हैं ना, हैरो लगाई या पलाऊ लगाया तो ट्रैक्टर स्लिपेज बना रहा है, फिर जैसे ही पलाऊ उठाया ट्रैक्टर स्लिपेज कम कर दी, तो उसने पीछे से हेल भी कम कर दिया आपने। तो वो भी हवा का प्रेशर है, वो भी हमारा एक बार मापना चाहिए हमें, तो उससे भी हम डीजल और टाइम दोनों चीज़ बचा सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर आता है अपने जैसे क्लच है, ब्रेक पेडल है, बेल्ट अटेंशन है, ये चीज़ें भी प्रॉपर अगर रहती है तो भी हमारा माइलेज और जो टाइम है वो दोनों चीज़ें सेट रहती है। पता लगा क्रेच अपनी क्लच है वो ओवर साइज के अंदर गई हुई है, ट्रैक्टर आरपीएम पूरे पकड़ रहा है, चक्का वो पीछे से घूम नहीं रहा है। या फिर देखते हैं कि ब्रेक चिपका हुआ चल रहा है, ट्रैक्टर पे लोड तो ब्रेक का ही आ रहा है। तो इन चीज़ों को भी हमें सब भाइयों को जब यूज करते हैं खेतीबाड़ी के अंदर, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी तरफ से कोई और इसमें नया पॉइंट हो, आपने जो महसूस किया है, प्रैक्टिकल किया है, तो आप ज़रूर बताएं वो भी। 3 चीज़ करें, एक तो वो खुल जाए, हैरो को जो गेल ने लगा रखा 8, एक खुद में ही पड़ जाए, फिर भी भाई जा वो करे सिस्टम। हमारा ड्राइवर आ हिसाब से बताओ, हैरो खुद में पड़ जाए, दारू गर्म हो जाए। फिर क्ली गियर की निकाल वो तो तेली म्याल न्यू है जी, तेली साइकिल थोड़ी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपने को खुद को देखो, वो भी इसमें लिखेंगे। खेत को देखो, किसान को खेत भी सुधरवाना चाहिए। किसान को अपना खेत सुधारना पड़ेगा। वो सुनो, ये हो गया, इसमें कवर हो गया, उतार दे। सुधारेगा किसान, दूसरा माइलेज भी बढ़िया रहेगी, सही ड्राइवर ही भी हैवी हो जाएगा। दूसरा एक चीज और है, साहब ने बताया, तवा वगैरह का भी ध्यान देना चाहिए। जॉन डियर साथ में इम्प्लीमेंट का काम भी करती है। ये कल्टीवेटर है, पल्टी प्लाऊ है, अपना रोटावेटर है, सुपर सीडर है, वैक्यूम प्लांटर है, रोटो सीडर है, ये इम्प्लीमेंट भी जॉन डियर बनाती है और डीलरशिप पे अपने जॉन डियर वाले के पास भी मिलती है। हीरो कितने गए हो? कि फाट लग दिखाई रहा, खड़ा है हीरो के मारते हैं। अभी हम पहले थोड़ा नाश्ता करते हैं, उसके बाद में हम ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव करेंगे। उससे पहले बीच में एक बार ट्रैक्टर का वर्क राउंड करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है। जिन भाइयों को सबको चलाना आता है या कम चलाना आता है तो आप चला के देखिए, गेयर वगैरह बताना है और है वो हम बता देंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। बता दी गेड़ा ले में संदीप को, अगर ट्रॉली को काम कराना है जी, थोड़ा दूर कराना चाहिए। पूरे गांव में कितना ड्राइवर बहुत है, उन्हें मेरा गेल ड्राइवर बैठे हैं। नहीं, सब किसान भाई, सब ड्राइवर ये मैं कमी बता दीजिए, बोलो बोले गेल ना बैठे माँ कर जाई बेरो बड़ा ट्रैक्टर में